तो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपको लग रहा है डर कि भैया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, क्योंकि कॉपी ही होती है जो हमारी एग्जामिनर तक जाती है। और याद रख लेना कि आप कितने में भी पढ़ने में अच्छे हो, कितना भी आपके पास टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी जो कॉपी होती है वो आप अच्छे से नहीं लिख के आओगे तो आप भी उतने ही नंबर ला पाओगे जो कि एक साधारण लड़का लेकर के आता है, साधारण छात्र लेकर के आता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं कि आपको अपनी कॉपी, हिंदी की कॉपी आपको कैसे लिख के आनी है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी की जो कॉपी होगी जिसमें अगर आप पूरे में पूरे नंबर लाना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले कॉपी लिखने से पहले कुछ चीज़ें कर लेना। जैसे कि आपको एक नीला पेन और एक काला पेन, और ऐसे करके आपको दो और पेन लेकर के जाने हैं, मतलब कि नीला काला डबल पेन लेकर के आपको जाने हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक काम और कर लेना, आपको एक पटरी और एक आपको स्केच पेन लेकर के जाना है। ठीक है, अब देखिए, चलिए बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की जब आपको कॉपी मिलेगी तो उसमें आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहला काम तो हमारा होगा कि कॉपी आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक टॉपर स्टूडेंट है, या फिर कह लो भाई एक स्टूडेंट ने, एक छात्र ने कॉपी लिखी है, और इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखोगे तो मेरे हिसाब से आप लोग कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरे में पूरे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसने क्या किया है कि अनुक्रमांक अपना लिख दिया यहाँ पर अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखो, परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक होता है प्यारे साथी, वो आपको शब्दों में लिखना होता है। किसमें? शब्दों में। तो जैसे कि ये 9 है तो आपको 9 लिख देना है, यहाँ पर 6 दे रखा है तो 6 लिख देना है, और मतलब जो भी अंक होता है उसका आपको हिंदी उच्चारण कर देना है, 6 6 6 6। ठीक है, 9 9 9 9 7 7 2 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। तो ऐसे करके सबसे पहले अंकों में अपना आपको नंबर लिखना है, रोल नंबर, और फिर आपको शब्दों में अपना रोल नंबर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर अपना विषय डाल देना है, और प्रश्न पत्र एक ही आपका होने वाला है तो आप केवल भरेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रश्न पत्र आपका हो उसका जो भी कोड हो वह आपको कोड भर देना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, परीक्षा का जो भी दिन है वो आप दिन डाल देंगे, जिस तारीख की आपको, मतलब जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, मतलब जिस भी डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग क्या करेंगे, वो डेट डाल देंगे। 24 फरवरी 2026 का आपको एग्ज़ाम होने वाला है तो 24 फरवरी 2026 की आपको डेट मेंशन कर देनी है। जिस भी केंद्र पर आपका पेपर हो रहा हो, जिस भी परीक्षा केंद्र पर आपका पेपर हो रहा हो, उस परीक्षा केंद्र का केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज। ठीक है, तो ये केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज में पड़ता है हमारे यहाँ, तो वहाँ का मैंने नाम डाल दिया। अब देखिए, एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम रूम नंबर है वह फिल कर देंगे, और दिनांक डालकर पूरा ये पहला जो पन्ना होता है पेपर का वह आप इस तरीके से कुछ कर देंगे। तो इतना कर देने के बाद में जो आपकी कॉपी का पहला पेज है वो पूरी तरीके से अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी कॉपी को खोलना है, और इस तरीके से प्यारे साथियों आपको अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी है वह लिख के आनी है। देखो किस तरीके से इस स्टूडेंट ने कॉपी को लिखा है, इसने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी को लिखने का प्रयास किया है। अगर आप यहाँ पर कॉपी पर नज़र डालेंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपको कॉपी का पहला पेज होता है जिसमें आप लिखना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि पहले पेज में ही क्लास 10th के हो या फिर क्लास 12th के हो, पहले पेज में आपको लिखना होता है गद्यांश। ठीक है, गद्यांश। तो मेक श्योर गद्यांश को लिखने का क्या तरीका है, इस तरीके से आपको लिखना है गद्यांश। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, पहला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 1, तो प्रश्न संख्या 1 डाल देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 डालने के बाद गद्यांश, हेडिंग लगाएंगे गद्यांश, और गद्यांश कुछ इस तरीके से आपको स्टार्टिंग का कुछ वर्ड और अंतिम का कुछ वर्ड आपको डॉट डॉट करके कह सकते हो कि जो भी आप पद्यांश करने वाले हो आप उसको डॉट डॉट करके मेंशन कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये हिंदी का पेपर है। ठीक है भाई, अब देखो हिंदी के पेपर को जरा ध्यान से समझना। हिंदी के पेपर में आपको क्या होता है, सबसे पहले पेपर में आपका पूछा जाता है, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पेपर में आपका आता है गद्यांश। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, मतलब सबसे पहले गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो गद्यांश में क्या करेंगे, स्टार्टिंग के कुछ वर्ड, जैसे कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत। ठीक है, यहाँ तक पूरा लिखेंगे। इसके पश्चात आपको अंतिम की कुछ लाइन, जैसे उपयोग को नियंत्रित भी, इतना कर देने के बाद में स्टार्टिंग की कुछ लाइनें और अंतिम की कुछ लाइनें, और बीच में सब कुछ डॉट डॉट करके लिख देना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये हमारा दूसरा पद्यांश है, पेपर में लिखा है कि यह हाथ में कमल लिए, डॉट डॉट करके पूरा। इसके बाद देखिए, बालक राहुल
के को साथ, बालक राहुल के का साथ। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि जो भी आप पद्यांश डॉट डॉट करके ले जाएंगे उसको 1 से 2 लाइन में जाकर खत्म करेंगे, यानी कि एक ही लाइन में पूरा लिख देंगे, नहीं, कम से कम 3 से 4 वर्ड आपको स्टार्टिंग के, अंतिम के 3 से 4 वर्ड आपको लिखने हैं। और इसके बाद आपको अपनी अगली हेडिंग, यानी अगला क्वेश्चन आपको संदर्भ का आता है कि उपयुक्त गद्यांश का पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम और लेखक का नाम यही होता है कि आपको इसमें संदर्भ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? संदर्भ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से संदर्भ आपको हेडिंग लगानी है कुछ इस तरीके से, है ना, और इस तरीके से आपको संदर्भ करके आना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक अध्याय से लिया गया या फिर अवतरित है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ऐसे करके क्या करेंगे, आप अपना संदर्भ लिख देंगे और संदर्भ आपके पेपर में आता है प्यारे साथियों। संदर्भ पूछा जाता है 2 नंबर का, तो 2 नंबर आपको यहाँ से पूरा मिल जाएंगे अगर आप इस तरीके से बाकायदा अपने ब्लैक पेन का, ठीक है, यानी जो आपका ब्लैक स्केच होता है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग पटरी का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से आप लोग हेडिंग बोर्ड एग्जाम में बना करके आ पाएंगे। ठीक है, पहला पन्ना ही कह सकते हो कि एग्जामिनर पर इंप्रेशन डाल देता है कि ये कैसा छात्र है। ठीक है, अगली हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या को बनाओगे और ऐसे करके पटरी और प्रकार कह सकते हो स्केल और स्केच से का इस्तेमाल करके इस तरीके से आप हेडिंग बनाएंगे और फिर लिखना प्रारंभ करेंगे इस तरीके से। लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में बने चित्रों का वर्णन किया है। लेखक कहता है कि अजंता की गुफाओं में बने चित्रों में भगवान बुद्ध हाथ में कमल लिए, बाकायदा अच्छे तरीके से एकदम आपको व्याख्या करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बाकायदा एकदम आगे देखोगे आप लोग तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस इस छात्र ने बड़े अच्छे तरीके से किए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या दूसरा आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि प्रश्न संख्या भैया जी दूसरे पेज से कर सकते हैं क्या? तो देखो आप दूसरे पेज से भी प्रश्न संख्या डालकर कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक पेज में करना तो याद रखना कि प्रश्न संख्या डालना और वो भी ब्लैक स्केच पेन का इस्तेमाल करना। और साथ ही साथ एक छात्र ने एक चीज़ नहीं की है तो आप कर लेना, जहाँ से कोई भी प्रश्न आपका समाप्त होता है तो आप क्या करना कि प्रश्न के समाप्त होते ही उसमें क्या करना कि वहाँ अंडरलाइन कर देना, जिससे कि ये रहेगा कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसे पता चल सकेगा कि यहाँ से जो प्रश्न है वह पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न संख्या दूसरा स्टार्ट हो चुकी है और इसमें देखिए संदर्भ है चींटी है प्राणी सामाजिक। ठीक है, ची नगी अक्षय, ये हमारा पद्यांश है प्यारे साथियों। ये क्या है? तो प्यारे साथियों ये हमारा एक तरीके से पद्यांश है। तो पद्यांश जैसे गद्यांश लिखा था सेम उसी तरीके से पद्यांश को भी करेंगे। मतलब यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, 2 नंबर इसके मिलेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे अच्छे तरीके से तो 3 नंबर हमको इसके मिलेंगे। और ऐसे करके आपको बेहद अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसी तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी है प्यारे साथियों लिख के आनी है। ठीक है, इसके बाद देखो इसने यहाँ पर भी अंडरलाइन नहीं किया है तो मैं यहाँ पर भी अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ आपको एकदम अच्छे से। देखो एकदम बेहद अच्छे तरीके से करेंगे भाई बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी अगर आप अच्छे से लिख के आओगे ना तो ही आप लोग टॉपर बन पाओगे, क्योंकि आपकी कॉपी ही आपकी होती है जो कह सकते हो कि जाती है। ना तो आप जाते हो, ना तो आपके अंदर जितना नॉलेज होता है, ना तो आप क्लास के टॉपर होते हो, ये कुछ भी नहीं पता होता एग्जामिनर को। केवल आपकी कॉपी जाती है एग्जामिनर के पास। याद रखना कॉपी बेहतर लिखोगे तो ही नंबर अच्छे मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या तीसरे में देखिए संस्कृत गद्यांश से छात्र लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए पेपर में, तो पेपर में जरा देखोगे तो आप लोग संस्कृत का गद्यांश देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत का गद्यांश आ गया। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, इस छात्र ने संस्कृत के 2 गद्यांश आते हैं, दोनों में से अथवा होता है तो अथवा में से कोई एक करना होता है। ठीक है, तो आप कोई भी एक कर सकते हो। तो इसने क्या किया है, बाकायदा संस्कृत की गद्यांश की हेडिंग लगा दी है। अब इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि संस्कृत का गद्यांश है और वह आपको चेक कर देगा, सीधे कुछ भी नहीं देखेगा, संदर्भ देखेगा। और याद रखना कि यहाँ से जो एग्जामिनर होता है आपकी कॉपी को बहुत कम देखना स्टार्ट करेगा, मतलब बहुत कम चेक करेगा। उसे लगेगा कि एक टॉपर स्टूडेंट है और वह आपको पूरे के पूरे नंबर देना स्टार्ट कर देगा सिर्फ एक काम करने से, कॉपी बेहतर लिखने से, इस स्केच पेन का और इस स्केल का इस्तेमाल करने से, है ना। जिस तरीके से हेडिंग लगी हुई ना, ऐसे ही अगर आप हेडिंग लगा के आओगे बेहद अच्छे नंबर आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए
आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया, आगे देखते हैं। तो आगे देखिए हिंदी अनुवाद, क्योंकि संस्कृत की चीज़ें हैं तो हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी आप अपनी लाइन वगैरह खींच लेना, ठीक है। इसने लाइन नहीं खींची तो आप लाइन यहाँ पर खींच लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए संस्कृत पद्यांश हेडिंग आ गई है, प्रश्न संख्या 4 है। अब प्रश्न संख्या आप 4 ऊपर डालना, संस्कृत का पद्यांश आप नीचे डालना, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ कर दी है इसने। डोंट वरी, अच्छे से लिखा है, समझ में आ रहा है तो एग्जामिनर ज़्यादा नहीं चेक करेगा, संदर्भ देखेगा, 2 नंबर यहाँ पर दे देगा, ठीक है। इसके बाद देखो हिंदी अनुवाद, देखिए यहाँ पर इसने किया है तो 3 नंबर इसको यहाँ पर भी दे देगा। और यहाँ पर भी आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना, इसने नहीं की हुई है तो आप यहाँ पर ब्लैक स्केच पेन से और पटरी का इस्तेमाल करके अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 आ चुकी है प्यारे साथियों, खंड काव्य आ चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर कक्षा 10 में प्रश्न संख्या 5 पूछी जाती है, जो कि खंड काव्य होता है, ठीक है, खंड काव्य। तो यहाँ पर देखिए खंड काव्य आप कैसे करोगे, जरा ध्यान से समझना। जो भी खंड काव्य आप करना चाहते हो, खा खा गा, जो भी करना चाहते हो, का है खा है, मतलब जो भी आपके जिले में खंड काव्य आता है, तो जो भी जिले आपका है, अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो उस जिले के हिसाब से आप खंड काव्य करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न संख्या का पहला किया गया है, तो आप लोग सबसे पहले तो हेडिंग खंड काव्य बना लेंगे। प्रश्न संख्या का पहला है तो का हम पहला कर रहे हैं, तो वाकायदा एकदम अच्छे तरीके से इस तरीके से देखिए इसने लिखा है पॉइंट में बनाकर। और एग्जामिनर बहुत कम चेक करेगा और बस थोड़ा बहुत देखेगा। और छात्र को क्या करेगा भैया, 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर वह पूरे के पूरे दे देगा। इसके बाद देखो यहाँ पर अभी आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। जहाँ प्रश्न समाप्त होता है आप वहाँ पर अंडरलाइन जरूर करेंगे, इस बातों को समझने का प्रयास करना भैया। प्रश्न संख्या 6 को अगर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 आ चुकी है, जहाँ पर जीवन परिचय आ चुका है। अब देखो जीवन परिचय मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपके पेपर में क्या होता है, ये तो 3 लेखक के आते हैं जीवन परिचय, ठीक है। इसके अलावा ये 4 आपके कवि के पूछे जाते हैं, तो इन 4 में से कोई एक लेखक कवि का जीवन परिचय और इन 3 लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय करना होता है। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं, 5 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जीवन परिचय किया यहाँ पर इसने बहुत अच्छे से। देखिए यहाँ पर जिस भी जीवन परिचय को आप करना चाहते हो उसका नाम लिख दोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर इस मतलब लिखा गया जीवन परिचय। तो कुछ इस तरीके से लिखना है ना। इनका जो जन्म स्थान है, ठीक है, इनका जो जहाँ जन्म हुआ था उसको आप ब्लैक पेन से लिख लेना, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो देखिए इसने रचनाएं भी लिखी हुई हैं, काफ़ी अच्छे से रचनाएं लिखी हुई हैं। मतलब 1 रचना, 2 रचना, 3 रचना, 4 रचना, 5 रचना, 6 रचना, 7 रचना, ठीक है। लगभग आपको 7 से 8 रचनाएं लिख के आनी है। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, एग्जामिनर देगा, और 3 नंबर आपको यहाँ से दे देगा, है ना। और इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला महादेवी वर्मा का जीवन परिचय स्टार्ट होता है, क्योंकि ये कवियों का है जीवन परिचय, तो आप अंडरलाइन करके यहाँ पर अगला जीवन परिचय लिखेंगे, ठीक है। 2 नंबर एग्जामिनर यहाँ ऐसे चेक करेगा, 3 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय में, 2 नंबर रचनाएं में, और 5 नंबर आपके यहाँ से पूरे फिक्स हुए कर देगा, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, प्रश्न संख्या 7 आ जाती है। प्रश्न संख्या 7 की अगर मैं बात करता हूं तो अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले, फिर प्रश्न संख्या डालेंगे। 7 नंबर पर हमारा श्लोक आता है, 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखो कितने बेहतर तरीके से इसने लिखा है श्लोक। थोड़ी सी लाइन छोड़ दी है यहाँ पर, थोड़ी सी लाइन यहाँ पर छोड़ दी है, और बीच में श्लोक को लिखा है। ऐसे अगर आप श्लोक लिखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और बेहतर नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8 डालेंगे और इसके बाद पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे। इसने मिस्टेक कर दी है, देखिए आप लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो कि पत्र आप यहाँ पर बना करके कर सकते हो, वरना पत्र एक अलग से पेज में लिखना, है ना। पत्र एक अलग से पेज में लिखना, अलग पेज में, ठीक है। अलग पेज में लिखे हो तो ज़्यादा मतलब कि आपको कह सकते हो कि एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, इसने सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं। यहाँ पर तो मतलब मेरा ही नाम आ गया, हितेश वर्मा, ग्राम हरिपुर, पोस्ट कमसान, ठीक है, जिला आजमगढ़, दिनांक 19 अक्टूबर 2025, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसने सारी एड्रेस वगैरह डाल दिया है, और प्रिय मुकेश बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से इसने, है ना, कह सकते हो पत्र लिखा हुआ है। दिनांक डाली हुई है तुम्हारा मित्र हितेश वर्मा, ठीक है। तो बाकायदा अच्छे तरीके से इसने पत्र लिखा है, और यहाँ पर देखो इसको पत्र में 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 9 आती है, जहां पर आपको संस्कृत के 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर देखिए
संस्कृत के यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिएगा। तो संस्कृत के उत्तर आपको लिखने होते हैं। 4 प्रश्न आते हैं, 4 में से 2 का केवल आंसर देना होता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले इसने पहला लिखा है और दूसरा लिखा है, तो 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर इसको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखिए लास्ट प्रश्न बचता है जो कि हमारा प्रश्न संख्या 10 होता है, और यहाँ पर आपका निबंध आता है। क्या आता है भैया? निबंध। तो देखिए निबंध की अगर मैं बात करता हूँ तो ये टॉपिक होता है आपका 6 मार्क्स का, ये टॉपिक होता है 7 नंबर का। तो 7 में 7 पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे अगर आप इस तरीके से लिखोगे भाई। तो सबसे पहले तो अंडरलाइन कर दोगे, फिर अगला प्रश्न संख्या 10 डालोगे। बेरोजगारी एक अभिशाप पर इसने निबंध लिखा है। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे हर एक निबंध में प्रस्तावना, और इस तरीके से आप प्रस्तावना में लिख देंगे एकदम अच्छे तरीके से। देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। ठीक है, और बेहद अच्छी राइटिंग में लिखना है। स्केच पेन का और इस पटरी का मतलब स्केल का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छे से करना है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बेरोजगारी से आशय, ठीक है, और बाकायदा बेरोजगारी के कारण। ठीक है, एकदम अच्छे से इसने हेडिंग वगैरह बना करके जो है निबंध लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। बेरोजगारी को रोकने के उपाय, पहला उपाय, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय। देखो कितने बेहतर तरीके से लिखा है भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो एग्जाम में जब पेपर देने जाएंगे तो उस समय उससे पहले ये आप लोग ये कॉपी एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उपसंहार देखिए लास्ट हेडिंग इसने उपसंहार बना ली है। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो 70 में 68, 70 में 69 और 70 में 65 नंबर तक आप अपने हिंदी में ला सकते हो। और अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की और अच्छे से कॉपी लिखी तो आप 70 में 70 नंबर भी ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना मेरा मकसद था कि जब आपको इस तरीके की कॉपी बोर्ड एग्जाम में मिले तो उस कॉपी को इस तरीके से लिखना कि मेरी केवल कॉपी ही है जो एक एग्जामिनर तक जाती है। ना तो मेरे अंदर का टैलेंट जाता है, ना तो कुछ भी जाता है, एक कॉपी ही होती है जो हमारी एग्जामिनर तक जाती है। और अगर मैं कॉपी बेहतर तरीके से लिख के आता हूं तो डेफिनेटली मैं बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूं। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।